अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरकारी मुलाजिमीन और नीम सरकारी इदारों के मुलाजिमीन और बाज़ वो प्राइवेट मुलाजिमीन जहाँ पेंशन वग़ैरह का सिलसिला होता है, उनके लिए एक अहम मसला होता है जो गाहे गाहे काफ़ी हज़रात पूछते रहते हैं। तो आज हम उस मसले के बारे में वजाहत करना चाहेंगे। वो मसला है जीपी फ़ंड का। जीपी फ़ंड जो कि मुखफ़फ़ है जनरल प्रोविडेंट फ़ंड का। इसके बारे में तीन मसले हैं कि जनरल प्रोविडेंट फ़ंड जो है ये जायज़ है, सूद तो नहीं है। दूसरा, इस पे ज़कात का क्या हुक्म है। तीसरा, इसके बारे में वरासत का क्या हुक्म है। हम मुख्तसर से अंदाज में इंशाअल्लाह जनरल प्रोविडेंट फ़ंड यानी जीपी फ़ंड के बारे में ये तीनों मसले अर्ज़ करेंगे। पहला मसला, ये जायज़ है कि नहीं। बाद हज़रात को ये शुबा होता है कि शायद ये सूद न हो, इसलिए कि हुकूमत या जो भी इदारा वो हर मुलाजिम से हर महीने एक ख़ास मिक़दार में रकम काट लेते हैं, तनख्वाह में से देते नहीं हैं। फिर उसको किसी सूदी कारोबार में लगा देते हैं, जहाँ भी फिर वो रकम बढ़ती रहती है। जो उनकी रकम मुलाजमत के दौरानिए में जमा होती है, जब वो रिटायरमेंट पे दी जाती है तो उससे बहुत ज़्यादा होती है। तो इस पर यह शुबा होता है कि शायद ये सूद हो। तो इस बारे में समझ लीजिए, ये जीपी फ़ंड की जो रकम मिलती है बाद में इकट्ठी, ये सूद नहीं है। वजह उसकी ये है कि मुलाजिम को जो तनख्वाह मिलती है उसके हाथ में, उसका तो वो मालिक बन जाता है। जो तनख्वाह नहीं मिलती यानी कि वो सरकार पहले ही काट लेती है, कटौती हो जाती है। फ़र्ज़ करें किसी की तनख्वाह 60,000 रुपये है और 5,000 हर महीने कट के उसको 55,000 मिलता है, तो 5,000 तो मिला ही नहीं है, उसके हाथ में आए नहीं है। जब उसका मिलक नहीं आया तो इस पे मिलने वाला नफ़ा सूद नहीं कहलाएगा, बल्कि वो तनख्वाह ही का हिस्सा होगा। यूँ कहा जाएगा कि इदारा तनख्वाह एक तो माहाना देता है और कुछ वो अब तनख्वाह का मजमुआ रिटायरमेंट पे देता है, तो ये सूद नहीं है। जिस तरह तनख्वाह जायज़ है, ये भी जायज़ है। हाँ, अलबत्ता ये है कि बाद इदारों में ये कटौती इख्तियारी होती है, बाज़ में जबरी होती है। जहाँ तो जबरी काट लेते हैं वहाँ तो मुलाजिम का इख्तियार ही नहीं है, तो लिहाजा लेने में कोई हर्ज नहीं। जहाँ इख्तियारी कटौती होती है, जीपी फ़ंड का मामला इख्तियार पे दिया जाता है, तो उस पे फिर मुलाजिम के लिए बेहतर यही है कि वो ना कटवाए और इससे बच जाए। लेकिन इख्तियारी होने के बावजूद भी अगर वो इसे इख्तियार करता है और वो अपनी यानी कटौती करवाता है और मुलाजमत के इंतहा पर, इख्तिताम पर वो उसमें इजाफ़ा वसूल करता है, तो ये भी सूद नहीं होगा, ये भी जायज़ होगा। दूसरा मसला है जीपी फ़ंड पे मुलाजमत का, ज़कात का। जीपी फ़ंड पे ज़कात का, चूँकि हुकूमत तो काटती रहती है और वो हुकूमत के अकाउंट में उसी मुलाजिम के नाम से रकम जमा रहती है। वो 1 लाख हो, 2 लाख हो, 10 लाख हो, 25 लाख हो, 1 करोड़ हो, मुलाजमत के एतबार से अब ये सवाल पैदा होता है कि मुझे तो मिल रही है आज रिटायरमेंट के बाद और सरकार के खाते में रही है मेरे नाम से 10 साल 20 साल, उसकी ज़कात का क्या हुक्म है। तो जवाब ये है कि जीपी फ़ंड पर ज़कात नहीं है। गुज़श्ता जितने भी साल वो रकम सरकार के पास रही है या उस महकमे के पास रही है, उस इदारे के पास रही है, अगरचे वो आप ही के नाम से रही है, आप ही के अकाउंट में रही है, उस पर गुज़श्ता सालों की ज़कात आप पे वाजिब नहीं है। हाँ, जब आपको मिलेगी, जब आपके कब्ज़े में आएगी तो आपकी रकम में शामिल हो जाएगी। आप जिस वक्त अपने माल की ज़कात देते हैं उस वक़्त साथ इस रकम की ज़कात भी देंगे, खा वो दिन 2 महीने बाद आए, 10 महीने बाद आए या 2 दिन बाद आए। वजह इसकी ज़कात क्यों नहीं, उसकी वजह वही है, ज़कात होती है अपनी मिल्कियत पर। वो जो जीपी फ़ंड की रकम है वो आपकी मिल्कियत में नहीं आई, जैसा पहले मसले में अर्ज़ किया था। ऐसा नहीं होता कि सरकार ने आपको दी फिर आपसे ली, नहीं, बल्कि वो काट लेते हैं, आप उसके मालिक बनते ही नहीं हैं। जब वो आपकी मिल्कियत में नहीं आई तो आप उसके मालिक नहीं बने। जब आप उसके मालिक नहीं बने तो उस पर आपकी ज़कात भी फ़र्ज़ नहीं है। तीसरा मसला जीपी फ़ंड पे वरासत का। मुलाजिम जो है दौरान मुलाजमत या रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद
بس اوقات انتقال کر جاتا ہے، اب اس کا جی پی فنڈ ملتا ہے بیوہ کو یا جس کو بھی، تو یاد رکھیے یہ جی پی فنڈ اگرچہ بیوہ کو ملے تو یہ صرف بیوہ کا حق نہیں ہوتا، یہ تمام ورثاء کا حق ہوتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جی پی فنڈ کا مالک وہ ملازم ہوتا ہے جو مر گیا، اسی کو ملتا ہے، اسی کی تنخواہ کا حصہ ہے، اور اس کی تنخواہ میں تمام ورثاء برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ تو جی پی فنڈ کو اس طرح تقسیم کیا جائے جس طرح کہ میت کا ورثہ اور ترکہ تقسیم ہوتا ہے۔ ہاں کچھ فنڈ یا کچھ الاؤنسز حکومت کی طرف سے، سرکاری محکموں کی طرف سے، وہ صرف اور صرف بیوہ کے لیے ہوتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیے، جو فنڈز، جو الاؤنس حکومت ملازم کی بیوہ کو دے وہ تو اس کا ہوگا، اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی، اور جو مرحوم ملازم کی طرف سے ملے تو وہ وراثت میں شامل ہوگی، اس میں تمام ورثاء کا حصہ ہوگا۔ تو جی پی فنڈ کے بارے میں یہ تین اہم مسائل تھے، وہ ہم نے اس ویڈیو میں عرض کر دیے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔